हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्प्रिंग बोर्ड ऑनलाइन एकेडमी। अपन परसेंटेज डिस्कस कर रहे थे और परसेंटेज के अपन वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 अपन देख चुके हैं। उसमें अपन ने परसेंटेज के बेसिक्स अपन ने पढ़े और बिल्कुल जीरो लेवल वाले क्वेश्चंस जो अपनी प्रैक्टिस के लिए जरूरी हैं, ठीक है, उनका अपन ने डिस्कशन किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक अपना डिस्कशन कंप्लीट हो चुका था। ये चीजें मैंने आपको बता दी थी, उसमें इनके एग्जांपल्स मैंने आपको ये करवा दिए थे। अच्छा, लास्ट टाइम मैं आपको डिस्कशन के लिए ये दे के गया था कि 2 क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करके लाने हैं और ये चीजें डिस्कस हो रखी है, तो अपने को बहुत जरूरी है इन चीजों को याद रखना। तो आप आंसर्स के साथ रेडी हो तो डेफिनेटली अपन इसका डिस्कस करेंगे। चलिए तो बताइए आपके क्या आंसर्स रहे, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। हाँ भाई, तो पहला है 4% 5% से कितना कम है, कितना कम है, और दूसरा है कितना परसेंट कम है। अब परसेंटेज तो अपन निकालना सीख ही चुके हैं ना, कि जब कभी भी हमसे परसेंटेज निकलवाए तो ये तो अपन जानते ही हैं कि जिसके साथ का या से या तुलना, उसको अपन हमेशा कहां रखते हैं भाई, नीचे रख देते हैं। ये तो अपने को क्लियर है ही। तो 4% 5% से कितना परसेंट कम है, तो चलो बताओ 4% 5% से वास्तव में कितना कम है। 4% 5% से वास्तव में कितना कम है भाई, 1% कम है। इसका आंसर आ गया 4% 5% से कितना कम है, 1% कम है। और अब 4% 5% से परसेंटेज निकाल लेते हैं कितना परसेंट कम है, तो वास्तव में कितना कम है, 1% कम है। 1% कम है किससे, 5% से, और परसेंटेज के लिए गुणा में क्या करना है, 100। परसेंट से परसेंट उड़ा दो, 5 का भाग 100 में जब दोगे तो आंसर कितना आएगा, 20%। ये वो वाली चीज हो गई कि 6 किलो 8 किलो से कितना कम, 2 किलो कम। 6 किलो 8 किलो से कितना परसेंट कम, तो परसेंटेज जब निकालो 2 किलो कम है किससे, 8 किलो से। 2 किलो बटा 8 किलो गुणा में 100, 25% आंसर आएगा। तो 6 किलो 8 किलो से कितना किलो कम है, 2 किलो कम है। 6 किलो 8 किलो से कितना परसेंट कम है, 25% कम है। क्लियर है। चलिए अब ये छोटी छोटी चीजों से तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। आराम से कर सकते हो भाई। 108 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना परसेंट है, तो बता दो भाई। 108 क्या चीज है, ग्राम, इनका विशेष ध्यान रखना। जिसके साथ टाया से वो नीचे जाएगा। 3.6 क्या चीज है, किलोग्राम। परसेंटेज के लिए गुणा में क्या करना है, 100। अब ये मैं आपको सब डिस्कस करवा चुका हूं, तो यहां अपन अब टाइम नहीं लगाएंगे। आप सबको पता है कि ऊपर ग्राम नीचे किलोग्राम, अलग अलग नहीं चलेगा, चेंज करो। किलोग्राम को ग्राम में ही चेंज करो। अब आप बताओ, ये भी चीज बता चुका हूं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000, तो गुणा में 1000 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो गई, पॉइंट से 0 गई, 36 का भाग 108 में दोगे तो आंसर कितना आएगा जी, 3। तो 4th ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है भाई। चलिए आगे देखते हैं, फटाफट फटाफट चलते हैं। नेक्स्ट है, 2 संख्या किसी संख्या से क्रम से 20% तथा 50% ज्यादा है। 2 संख्या किसी संख्या से, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, और ये कोई थर्ड नंबर है, अन्य, अदर नंबर। 2 संख्या किसी संख्या से 20% तथा 50% ज्यादा है। 20% ज्यादा, 50% ज्यादा, प्लस 20% प्लस 50%। अब मान के चलो ये थर्ड नंबर आपका 100 है, इससे 20% ज्यादा 120 लिख दो, इससे 50% ज्यादा 150 लिख दो। यहां तक सबको क्लियर है भाई। आगे क्या कह रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, ये अपन जानते ही हैं। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। अच्छा, कम ज्यादा थोड़ी पूछ रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है या कितना परसेंट ज्यादा है ना। पहली संख्या 120, दूसरी संख्या का 150 का, जिसके साथ काया से वो नीचे, परसेंटेज के लिए गुणा में क्या करना है, 100। 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, 3 से 40, 42 जा 80, तो कितना परसेंट रहेगा भाई, 80% आपका आंसर होना चाहिए। 4th ऑप्शन शुड बी अ करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल एंड नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ऑन योर स्क्रीन। यदि A का 30%, B का 75% है, तो A का कितना परसेंट B है। वेरी सिंपल, ये बहुत ही सामान्य सी चीज है, ये आप सब लोगों को आती होगी। फिर भी मैं ये मान के बैठा हुआ हूं कि आप में से कुछ नॉन मैथ्स वाले ऐसे हैं जिनका कहना ये है, साहब एक एक चीज क्लियर करो, एवरीथिंग शुड बी क्लियर।
एक एक चीज क्लियर करो, सुनिएगा ध्यान से। कभी भी आपको लिखा दिखता है 3a इज इक्वल टू 4b, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई b, क्या लिखा देखे 3a इज इक्वल टू 4b। देखो ये b जो है इसको मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके a के नीचे ला सकता हूं, हाँ बिल्कुल ला सकते हो। 3 जो है इसको मैं यहां से मल्टीप्लाई करके यहाँ 4 के नीचे ला सकता हूं, बिल्कुल ला सकते हो। तो a बटा b 4/3 आ गया, यानी a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3 के सर फिर तो यहाँ अपन इसको सीधा ही दिमाग में कॉपी मार लेते हैं ना। आप कह रहे हो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, तो यहां से अब आज के बाद इसे इसी तरीके से आपको लिखना है। जब कभी भी ये बराबर कंडीशन आपको मिले, इक्वल वाली कंडीशन आपको मिले, तो तुरंत प्रभाव से आप सभी को क्या करना है भाई, तुरंत प्रभाव से आप सभी को इनकी अपोजिट वाली वैल्यू ले लेनी है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करो भाई, क्वेश्चन सॉल्व करो। देखें यदि ए का 30% बराबर बी का 75%, तो बराबर वाली वैल्यू आ गई ना, 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 75% ऑफ बी। बराबर वाली कंडीशन आ गई, ए की वैल्यू तो आप 75 ले लो, बी की वैल्यू आप 30 ले लो। ए की वैल्यू 75 लो, बी की वैल्यू आप 30 लो। अब क्वेश्चन क्या करे, ए का 75 का कितना परसेंट ये बी है, ये 30 जो है 75 का कितना परसेंट है, परसेंटेज निकालना तो भाई साहब हम बहुत अच्छे से जानते हैं। सवाल कह रहा है 30 ए का यानी 75 का, जिसके साथ कायस है वो हमेशा नीचे, परसेंटेज के लिए गुणा में क्या करना है 100, काटना पीटना स्टार्ट करो। 25 से 3, 25 से 4, 3 से कितना 10 और 10 4 जा 40, तो आंसर आपका होना चाहिए 40%, सेकंड ऑप्शन। बोलो आराम से कर लोगे भाई। अब इसमें ये सबसे सरल एग्जांपल था, अब इसमें वो काफी सारे चेंजेस करता है, वो चेंजेस क्या करता है, कैसे करता है, उनका भी अभी अपन डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए सुनिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। इफ 40% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 60% ऑफ a माइनस बी, देन 2a माइनस 3b डिवाइड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी का, अब वही बराबर वाली कंडीशन है, तो a प्लस बी की वैल्यू तो क्या लोगे 60, a माइनस बी की वैल्यू क्या लोगे 40। a प्लस बी की वैल्यू तो आप ले लो कितना 60, और a माइनस बी की वैल्यू आपको क्या लेनी है 40। अब आप इसको सॉल्व तो कर सकते हो ना, हाँ सॉल्व तो सर कर लेंगे, ये तो कई बार अपनी प्रैक्टिस की हुई है। प्लस बी माइनस बी देखो किस्मत से कटी है, a और a 2a, 60 और 40 100, a की वैल्यू 2 का भाग 100 में 50, a की वैल्यू 50 आ गई। जहां आपको a दिखे वहां आप 50 रख के देख लो, सीधा बताना 50 में क्या जोड़ा जाए कि 60 आ जाए, 10 जोड़ दो साहब, तो b की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 10 हो जानी चाहिए। 50 में से दोबारा चेक करो, अगेन एक बार और चेक करो, 50 में से क्या माइनस करें कि 40 हो जाए, 50 में से क्या माइनस करें भाई 10 माइनस कर दो, तो b की वैल्यू कंफर्म 10 है। तो a और b की वैल्यू आ चुकी है 50। अच्छा सुनो, ये जो वैल्यू होती है ना, ये जो आपने a और b की वैल्यू जैसे यहां ली थी, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, ये हमेशा रेशो में आती है, फिक्स वैल्यू नहीं होती है। ये a/b इज इक्वल टू 4:3 है, a अनुपात b बराबर 4:3 है। अब चाहो तो a और b को 4 और 3 ले लो, चाहो तो 40 और 30 ले लो, चाहो तो 400 और 300 ले लो, चाहो तो सर मैं तो डबल लूंगा, 2 चौके 8 2 6 ले सकता है, नहीं सर मैं तो 5 टाइम्स लूंगा, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 20 15 लूंगा, ले सकता है। तो ये जो वैल्यू होती है ये रेशो में होती है, आपको याद रखना चाहिए ये। अब इसी चीज को तो a और b 50-10, या फिर आप a और b को 5:1 भी ले सकते हो, चाहो तो ले सकते हो, चाहो तो 50-10 ले लो, आपकी मर्जी है, दोनों ही सही जाएंगे। तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1 रखो, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1, 5 दूना 10, 1 3 3, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू कितनी है 1, 10 में से 3 गया तो 7, 5 और 1 6, 7:6, 7:6, फर्स्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल सही है, 7:6 यानी 7/6, 7/6। और चाहो तो आप 50 और 10 ले लो तो भी कोई समस्या नहीं है, ये 100 हो जाएगा और ये आपका 30 हो जाएगा, 100 में से 30 गया तो 70, और ये आपका यहाँ पर 50 और ये 10 60, 70/60, 0 से 0, वही 7/6 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लगभग वही उसी टाइप के क्वेश्चन हैं,
ठीक है भाई, तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लोगे क्या आराम से। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यदि 300 का x% बराबर 400 का y%, ठीक है तथा 500 का x% का y% बराबर 120 है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। फॉर इंग्लिश मीडियम आई एम डिक्टेटिंग यू दैट क्वेश्चन इज x% of 300 is equal to y% of 400 and y% of x% of 500 is equal to 120, then find out the value of x। आपको x का मान बताना है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। अब मेरा तो आपसे वही कहना है कि आप अपने वीडियो को पॉज कीजिए, रफ पेपर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तुरंत वीडियो को प्ले करके अपने आंसर्स की मैच कीजिए कि कहां तक हम सही हैं, कहां हम गलत हैं, कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या फिर इस लेवल तक अपन सीख चुके हैं क्या। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और आ जाइए वापस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ में। मैं यहीं बना हुआ हूं, चलिए सब। हाँ भाई, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं मैच करना। क्वेश्चन कह रहा है 300 का x% बराबर है 400 का y%। तो आप यहां से x और y के वैल्यू ले सकते हो। बराबर वाली कहानी है, x की वैल्यू तो इधर वाली 400 और y की मान इधर वाली 300, तो 400 और 300 ले सकते हो। या फिर सर मेरा मन 400 300 का नहीं है, मैं तो 40-30 लेना चाहता हूं। या सर मेरा मन तो 40-30 का नहीं है, मैं तो 4:3 लेना चाहता हूं। या सर मैं तो इसका डबल 8, इसका डबल 6 लेना चाहता हूं, इसका ट्रिपल 12, इसका ट्रिपल 9 लेना चाहता हूं। तो रेशो है, रेशो एक रिलेशन शो करता है, कोई फिक्स वैल्यू तो बताता है नहीं। तो फिर आप इसकी कोई भी वैल्यू आपकी इच्छा अनुसार ले सकते हो। ठीक है भाई, अब आपको x का मान चाहिए। अब यहां से आपको हेल्प लेनी है। आपको किसका मान चाहिए जी? x का मान चाहिए, यानी इस y को यहां से कैसे भी करके रिमूव करो। बस आपका तो एक ही टारगेट है कि हमें y को रिमूव करना है, y को यहां से हटाना है। y की जगह पर कुछ और रख दीजिए, कुल मिला के y को यहां से हटा दीजिए। बस इतना सा आपको करना और कुछ ही नहीं करना। ठीक है भाई, तो समझना ध्यान से। 500 की जगह पर 500 का x की जगह पर कोई 4 लेगा तो कोई 40 लेगा तो कोई 400 लेगा तो कोई कुछ लेगा तो कोई कुछ लेगा। तो आप इसे अपनी जो चाइल्डहुड में अपनी 5th 6th तो खैर नहीं कहूंगा, 8th 9th में अपन 7th 8th 9th में अपन करते थे ना कि इनकम ऑफ राम एंड श्याम इज इक्वल टू 4:3। राम और श्याम की आय का अनुपात 4:3 है। तो हम वहां पे क्या करते थे, माना राम की आय 4x, श्याम की आय 3x। बोलो भाई, यही करते थे हम। अपन वहां पर मानते थे लेट द इनकम ऑफ राम इज इक्वल टू 4a एंड इनकम ऑफ श्याम इज इक्वल टू 3a, ऐसे मानते थे। तो वही चीज आप यहां कर लीजिए। मान के चलो ये आपका 4a और ये आपका कितना है 3a। ठीक है भाई, तो x की जगह पर 4a, परसेंटेज को हटा के 100 इंटू y की जगह पर 3a, परसेंटेज को हटा के 100 इज इक्वल टू 120। अब जिन्होंने 400 या 40 या 4 लिया है उनका डेफिनेटली गलत होना ही है। समझ गए? कोई 400 लेगा, कोई 40 लेगा, कोई 4 लेगा, क्योंकि रेशो ही तो है, कौन सा फिक्स है। तो फिर इसके साथ में कोई ना कोई एक वेरिएबल ले लीजिए, चाहे आप 4a 3a, चाहे आप 4b 3b, कुछ भी ले लीजिए। x मत लेना, क्योंकि x तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, नहीं तो आप कंफ्यूज कर दोगे। ठीक है, चलिए साहब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2 0 से आपकी 2 0 जाएंगी। 5 चौका 20 या 60 से ये 2 बार जाएगा। a इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100 गुणा 2 कर दीजिए। तो a बराबर स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। 100 का वर्गमूल 10, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता। तो ये a की वैल्यू आपके सामने हाजिर है, कितनी? 10√2।
ए की वैल्यू आपके सामने हाजिर है कितनी, 10√2। लेकिन क्या आपको ए की वैल्यू चाहिए थी? नहीं भाई साहब, हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए थी। तो एक्स की वैल्यू 3a है या 4a है? सर एक्स की वैल्यू 4a है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई a जो कि कितना है 10√2। तो 4 गुणा 10 40, 40 गुणा √2 आपका आंसर हो जाएगा, 40 गुणा √2। तो 40√2 40√2 आप में से जितनों का है वो तो बिल्कुल सही है, और जिनका नहीं है उनको थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। समझ में तो आ गया क्या? कुछ भी नहीं करना है आपके सामने, यहां से आप 4a यहां से बस आपको वैल्यू लेनी है, 4a 3a 4b 3b, x की जगह 4a y की जगह 3a हमने लिखा और आंसर आ गया। कि सर मैथ्स वाला मेरे सामने क्वेश्चन अराइज कर रहा है कि सर 4a 3a ना लेकर मैं इसको दूसरे तरीके से करना चाहता हूं। कैसे भाई बताओ तो सही। कि सर मैं तो ये लेना चाहता हूं, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3x भाई 3 गुणा x कितना 3x बराबर 4 गुणा y कितना 4y। सेकेंड मेथड, ये तो आपका फर्स्ट मेथड हो गया भाई, 2 जीरो से 2 जीरो, परसेंटेज से परसेंटेज, तो 3 गुणा x 4 गुणा y। ठीक है भाई। अच्छा सर आपके सामने स्थिति है 500 का x% का y% बराबर 120, और आपको x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू आपको चाहिए नहीं, y की वैल्यू आपको हटानी है। तो y की जगह कुछ और रख दीजिए, तो y बराबर 4, तो बेटा एक बार यहां इसके नीचे आ जा, 3x/4। तो सर y की जगह पर 3x/4 रख दीजिए, सवाल खत्म हो जाएगा। तो रखवा भैया, 500 की जगह 500, का की जगह गुणा x, परसेंटेज को हटा के 2 जीरो, का की जगह गुणा y की जगह पर 3x/4, परसेंटेज को हटा के 2 जीरो, बराबर में कितना भाई साहब 120। सर इसको सॉल्व कर लो तो भी आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगी, 5 गुणा 3 कितना होता है 15, 15 से 8 बार जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 4 गुणा 8 32 गुणा 100 3200 भाई, 400 400 गुणा 3200, तो x बराबर 3200 का आपको रूट करना है। 3200 को मैं 1600 गुणा 2 लिख दूं क्या? 1600 गुणा 2 भी तो 3200 ही होता है भाई। तो वर्ग हटाना है तो सामने वाली संख्या का वर्गमूल आपके सामने कर दिया है, तो x बराबर 1600 का वर्गमूल 40, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता। तो बताओ x की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई? वही 40√2 आपके सामने आ गई है, जो यहां थी वही 40√2। तो ये इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हुए, आपको जो मन हो जिस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है भाई? बात आ गई समझ में? अब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आराम से कर तो लोगे दादा, पक्की बात है। चलो तो और एक क्वेश्चन और दूं क्या मैं इसी थीम पर, जो आपकी ये थीम है इसी थीम पर सिंपल सा, देखो ये क्वेश्चन सिंपल कर लोगे, ये क्वेश्चन सिंपल कर लोगे, ये एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कर लोगे। एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूं। क्वेश्चन रेड पेन से लिखते थे अपन पहले, यदि a का x% बराबर y का z%, सॉरी b का y% है, b का y% है, तो b का z% a का कितना % होगा? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करो। यदि a का x%
बराबर b का y% है। If x% of a is equal to y% of b, then find out that z% of b is how much % of a। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आया हूं। a का x% बराबर है b का y%। a का x% बराबर b का y% है। अब इसको प्रॉपर वे में अगर अपन करना चाहें तो यहां से हमें a और b की वैल्यू लेनी पड़ेगी। भाई या तो यही करो या फिर आपको एक तरीका बताता हूं। a का x% बराबर b का y%। अब आगे क्या करें, b का z%, तो b के नीचे b को रखो, b का z%। a का कितना परसेंट होगा, a के नीचे a को रखो, a का कितना परसेंट होगा। बस ये जरूर याद रख लेना, इस टाइप का क्वेश्चन है, ए के नीचे ए रखना है, बी के नीचे आपको बी रखना है। ए बी बी रिलेशन सेम है, या यूं कह लो ए बी रिलेशन सेम है, तो बची हुई संख्याओं का रिलेशन ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। जो रिलेशन x का y के साथ है वही रिलेशन क्वेश्चन मार्क का z के साथ हो जाएगा। जो रिलेशन x का y के साथ है वही रिलेशन क्वेश्चन मार्क का z के साथ हो जाएगा। एरो की दिशा सेम रखना, या x का क्वेश्चन मार्क से जो रिलेशन है वही y का z से हो जाएगा, या z का y से क्वेश्चन मार्क का x से, या y का x से तो z का एरो सेम रखना। और अब आप जानते हो जब दो रेशो आपके सेम होते हैं, समान होते हैं, तो वो समानुपात प्रोपोर्शन में कहलाते हैं। और प्रोपोर्शन रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स। तो y मल्टीप्लाई बाई क्वेश्चन मार्क बराबर z मल्टीप्लाई बाई x, यानी zx। और ये जो y है यहां से आप इसको क्रॉस करके यहां इसके नीचे ले आओ, तो zx बटा y आपका आंसर हो जाएगा। a का कितना परसेंट भाई, zx बटा y%। अब आप में से जितने भी तेज तर्राट हैं मैथमेटिक्स में, जिनकी अच्छी पकड़ है, अच्छी स्पीड है, उनको दिख गया होगा कि सर इसको भी बचाओ। देखो आप ऐसे करो जैसे हम आपको सिखाते हैं, a का x% बराबर b का y%, ये लिख दिया। अब b का z% लिखना है, सही है सर, b का z%, a का कितना परसेंट होगा, a का कितना परसेंट होगा, ये जरूर ध्यान रखना, लिखना यही है, a के नीचे a और b के नीचे b। फिर आपको कुछ नहीं करना, इनका मल्टीप्लाई करो, x मल्टीप्लाई बाई z, और इसके बटा में क्वेश्चन मार्क वाली जो संख्या बची ना y, इसका भाग दे दो, x इंटू z, और क्वेश्चन मार्क वाली जो संख्या y, इसका भाग दे दो, तो भी आपका xz अपॉन y या zx अपॉन y जो भी आप कहते हो वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? पूछा हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो ऑलरेडी पहले से कई साल से तैयारी कर रहे हैं उनको याद भी आ गया होगा, या फिर जो मैथ्स के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करते हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर की, उनको ये याद आ गया होगा। क्लियर है? चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आप कर लोगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह जाती है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात ज्ञात करो। एक संख्या का 60% आपने किसी दूसरी संख्या से घटाया, तो दूसरी संख्या घटकर कितनी रह गई जी, 52% रह गई। तो ये देखो कि दूसरी संख्या में कितनी कमी आ गई। पहली संख्या के 60% को घटाने की वजह से, पहली संख्या के 60% को घटाने की वजह से दूसरी संख्या का कितना परसेंट घटा, बस इतना से देख लो। पहली संख्या का 60% आपने घटाया तो दूसरी संख्या से कितना घटा, यानी पहले के 60% से सामने वाली संख्या पर क्या इफेक्ट पड़ा, दूसरी का कितना घटा। दूसरी संख्या घटकर 52% रह गई, ये नहीं चाहिए हमें, तो ये बता कितना घटी। भाई कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, जब 52% रहेगी तो इसका मतलब 48% घटी। तो पहली संख्या के 60% को घटाने की वजह से दूसरी संख्या का 48% घट गया। तो पहली संख्या के 60% की जो वैल्यू है दूसरी संख्या के 48% के बराबर है। और अब यहाँ आप में से ऐसा कौन स्टूडेंट है जो इन दोनों का रेशो नहीं बता सकता।
जब भी आपके सामने बराबर की कंडीशन आएगी तो आप वैल्यू कैसे लेते हो, अपोजिट वाली। पहली संख्या ये आ जाएगी 48 और दूसरी संख्या ये आ जाएगी कितनी, 60। आंसर आपके सामने 12 से 4 बार, 12 से 5 बार। जल्दबाजी में 5:4 मत कर जाना, ये ध्यान रखना। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात चाहिए, पहली का दूसरी से 4:5 आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। यही आपको विशेष ध्यान रखना है। रेशो में आंसर जब भी आए तो आपको इस चीज का तो ध्यान रखना ही रखना है। अपन पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, लेकिन अपना जैसे ही आंसर 2:3 आ रहा होता है तो वो पहले 3:2 देता है और अपन जल्दबाजी में 3:2 को रख जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 3 से आ चुका है आपके सामने, पढ़िए। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक भिन्न के अंश में 20% वृद्धि की गई। न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इंक्रीज्ड बाय 20% एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज्ड बाय 20%, देन न्यू ऑब्टेन फ्रैक्शन इज 4/5। फाइंड आउट द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन आपको पता लगानी है। देखिए कोई भी फ्रैक्शन हो वो n/d अंश बटा हर के रूप में होती है, या अंश बटा हर की जगह पर आप n/d, इंग्लिश मीडियम, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिख लेना भाई n/d, या p/q, a/b, x/y, कुछ भी लिख लेना। अब जैसे क्वेश्चन ने कहा है आपको वो लिखना है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। अब आगे क्या कहा है, न्यूमरेटर इंक्रीज्ड बाई 20%, तो 20% इंक्रीज कर दो, 120/100। डिनोमिनेटर हाँ भाई, डिनोमिनेटर डिक्रीज्ड बाई 20%, इसको 20% डिक्रीज करो, 80/100, देन न्यू ऑब्टेन फ्रैक्शन इज 4/5। सिंपल, इतनी सी कहानी है भाई। अब देखो एज ए डिनोमिनेटर 100 है, एज ए डिनोमिनेटर 100 है, तो दोनों को कैंसिल आउट, हर से हर को काट दीजिए भाई। बिल्कुल सही है, क्लियर है सब लोगों को भैया। अब 120 और 80 को भी काट सकते, पर आप ऐसे मत करना। अब एक काम करो, ये जो ऊपर 120 है इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई इस 5 के साथ यहां कर दो, और ये जो 80 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 4 के साथ यहां पर कर दो, और जो आपकी ओरिजिनल फ्रैक्शन थी इज इक्वल टू वो आपकी आ जाएगी। कि सर फिर तो एक काम करें, अपन यूं याद रख लें, 120/80 है, इसको यूं 80/120 करना है। ठीक है भाई, आप ऐसे याद रख लो, कोई इशू नहीं है। तो कितना हो गया साहब, काटना पीटना स्टार्ट करो। 40 से 2 बार, 40 से 3 बार, तो ऊपर तो 4×2 = 8 और नीचे 5×3 = 15। 8/15 कहीं नजर आ रहा है क्या? जी हाँ, 8/15 हमें नजर आ चुका है। सेकंड ऑप्शन हमारे सामने है। क्लियर है, बात आई समझ में? अब ये तो रहा उसका एकदम इजी एग्जांपल। चेंज क्या करेगा वो, अब यू नहीं कहेगा कि न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इंक्रीज्ड बाय 20%, सिंपल 20% नहीं कहेगा, क्योंकि 20 उसने करके देख लिया। आप 120/100 या 80/100 कर देते हो। अब वो इस 20, 10, 30, 40 सिंपल झमेले से निकल के बस एक ही हथियार है, जो भी आप उसका तोड़ जानते हो उसकी भी एंटीडोट आपके पास में है। वो 20% ना कहकर आपको कंपाउंड फ्रैक्शन देगा 16 2/3%, 14 2/7%, 22 2/9%। कोई बात नहीं, उसकी एंटीडोट तो हमने पहले ही सीखी थी, दे दे, कोई बात नहीं। इस वायरस से अपन कमजोर थोड़ी होने वाले हैं। तो क्या वो आपसे कहेगा? ये तो खैर सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार इसको कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट। एक भिन्न का अंश, पहले तो वो लिख दीजिए। फ्रैक्शन क्या होती है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही होती है भाई। अब बोल तू आगे क्या कह रहा है। अंश 220% हर 150% बढ़ाया, न्यूमरेटर 220% इंक्रीज करो। 220% बढ़ाओगे तो कितना? 320% हो जाएगा। डिनोमिनेटर 150% बढ़ाओगे तो कितना? 250% हो जाएगा। एंड द न्यू ऑब्टेन फ्रैक्शन इज, रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज, तो क्या कह रहा है? बढ़ाने पर परिणामी भिन्न इतना है। थोड़ा सा करेक्शन है इसमें, बढ़ाने पर परिणामी भिन्न इतना है। अब यहां पर कुछ आनी चाहिए थी कि यहां कितनी है। चलिए तो एक काम करते हैं अपन, फिलहाल तो इनको वैसे ही देख लेते हैं। मैं ऑप्शंस हटा ही देता हूं आपके
कोई मतलब नहीं है। परिणामी भिन्न कर देता हूं आपका 3/4, ठीक है भाई, 3/4 एंड रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 3/4, 3/4। अब जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, परसेंट से परसेंट उड़ा दो, 320 क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो भाई यहां जाएगा, और ये 250 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये यहां आ जाएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर खत्म हो चुका है। 0 से 0 और 25 3 जा 75 और 32 गुणा 4 कितना होता है, 64, 128। ये आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे इतना तो? चलिए मैं आपको अब अलग क्वेश्चन चेंज कर देता हूं। क्वेश्चन है, किसी भिन्न, भिन्न क्या होती है भाई, फ्रैक्शन, किसी भिन्न के अंश में 16 सही 2/3% वृद्धि तथा हर में तथा हर में तथा हर में 6 सही 2/3% कमी करने पर नई भिन्न 7/9 प्राप्त हुई तो पुरानी भिन्न आपको ज्ञात करनी है। मैं इंग्लिश में क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इंक्रीज्ड बाय 16 2/3% एंड डिनोमिनेटर of that fraction decreased by 6 2/3%, then new obtained fraction is 7/9. Find out the original fraction or find out the old fraction। करिए क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। न्यूमरेटर 16 2/3% इंक्रीज किया है और डिनोमिनेटर 6 2/3% डिक्रीज किया है, और आपके न्यू फ्रैक्शन जो है वो 7/9 आई है। आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन बतानी है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और वीडियो को पॉज करते ही आप सॉल्यूशंस स्टार्ट कर दीजिए और उसके बाद में फिर सॉल्यूशन मैच कर लेना। फिर अपन गारंटेड ये कह सकते हैं कि वो सिंपल 20% इंक्रीज या 30% इंक्रीज कह दे, चाहे वो कंपाउंड फ्रैक्शन दे दे, आप आराम से कर सकते हो और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए भाई करिए सॉल्व। क्या क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है? सबसे पहला काम 16 सही 2/3%, इसको सॉल्व करके क्या लिखोगे, 1/6। एक बार मैं और बता देता हूं, अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो डायरेक्ट आज की वीडियो देख रहा है, उसने परसेंटेज की फर्स्ट 2 वीडियोज नहीं देखी हैं, तो वो देख लीजिएगा। कंपाउंड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। 16 3 जा 48 + 2 50 डिवाइड बाई 3, परसेंटेज को रिमूव करोगे तो 00, 0 से 0, 5 से 1 बार, 5 से 6 बार आ गया भाई 1/6, 1/6, 1/6 क्लियर है। और इसी तरीके से 6 से 2/3% को सॉल्व करोगे जो ये आ जाएगा 1/15। ठीक है, अब लिखना वही है तरीका, जो मैं एक बताऊंगा वही तरीका आपको प्रत्येक जगह पर यूज करना है। तरीका मैं वो बताऊंगा जो हर जगह हर प्रकार के क्वेश्चन में, वो कैसा भी क्वेश्चन चेंज कर दे वो तरीका लगेगा ही लगेगा। शॉर्ट ट्रिक्स, रामबाण विधि, अचूक विधि, द्रुत विधि, ब्रह्मास्त्र अपन यूज यहां नहीं करते। आपको पता है कि अपन कितना अच्छा स्टैंडर्ड यहां लेके चलते हैं। ठीक है, तरीका वही है। चलिए बताइए, अंश न्यूमरेटर क्या करना है, इसको 1/6 की वृद्धि करनी है, तो इसको समझो आप, ये समझ में आ जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1/6 की वृद्धि यानी 6 में 1 की वृद्धि करो, 6 में 1 बढ़ाओ, 7/6। अब नया बटा मत लगाना, बटा ये है ही, बटा में 6, बस ये करना। यूं मत करना, सही तो आएगा कि अंश गुणा 7/6 हर गुणा,
इस आ तो जाएगा, लेकिन इस तरीके से आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखना भाई आप। हाँ भाई, ठीक है, चलिए साहब। बटा वही रहने देना, वापस देख लो, 1/6 की वृद्धि, यानी 6 में 1 बढ़ा दो 7, बटा में जो है वही रखना है आपको। अब बारी आती है हर की, 1/15 की कमी। हाँ भाई, 1/15 की कमी, तो 15 में 1 कम करो 14, और बटा में क्या है 15, और बटा में जो ये 15 है इसको भी आप कहां ऊपर लेके आ जाओ, बराबर नई भिन्न कितनी है 7/9। सिंपल, ये आपका क्वेश्चन क्लोज। ये जो ऊपर फ्रैक्शन है 7×15, ये कहां जाती है आपको पता ही है, 7×15 नीचे आ जाएगा, और ये जो 6×14 ये कहां जाएगा ऊपर, और ये आपका आंसर है भाई। 7 से 7 गया, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, तो ऊपर तो 14 दूना 28, नीचे 15 थी 45। अब आप ये देख लो 28/45 आप में से कितनों का है, और कितनों को इसमें वापस से सही करने की जरूरत है। तो वो चाहे सीधा सीधा दे दे, आप इस चीज का विशेष ध्यान रखना, चाहे वो आपको सीधा सीधा 20% 30% दे दे, चाहे वो कंपाउंड फ्रैक्शन दे दे, अपने को उलझना नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ गया ये। चलिए चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। टाइप नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टाइप नंबर 4 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक संख्या के 2/3 के 2/5 और उसी संख्या के 1/4 के 2/5 के बीच अंतर 288 है, तो वो संख्या क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। एक संख्या के 2/3 के 2/5 और उसी के 1/4 के 2/5। एक कोई भी संख्या ले लीजिए, उसका 2/3 का 2/5 और उसी संख्या के 1/4 के 2/5 के बीच अंतर डिफरेंस कितना है 288 है। डिफरेंस कितना है भाई 288 है। चलिए देखिए एक बार, ये कितना हो जाएगा 4/15x हो जाएगा क्या, 4/15x, और ये कितना हो जाएगा 2 से तो इसको काट ही दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 1/10x बराबर 288। बस इतना सा आपको सॉल्व करना है, और चाहो तो आप इसे सीधा ही सॉल्व कर लीजिए। 10 चौका 40, 15 एकम 15, 40 में से 15 गया तो 25 बटा में 15 गुणा 10 150 इंटू एक्स बराबर कितना है जी 288। 25 से कितना 6 बार, तो x बराबर 6 से मल्टीप्लाई आप इसका कर दीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। सिंपल, इतनी सी बात है। तो 6 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 8 48 का 8 हासिल 4, 6 8 48 और 4 52, 6 2 12 5 17, 1728। अगर कहीं कैलकुलेशन एरर हमने नहीं किए तो बिल्कुल सही होना चाहिए। एक संख्या के 2/3 के 2/5, एक संख्या के 2/3 के, देखिए इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा एरर है, तो आप इसको जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना, इसको जरूर देख लीजिएगा। ये तो अपना हिंदी वाली लैंग्वेज का रहा, और वैसे एग्जाम में इस तरीके की लैंग्वेज आपको नहीं टकराएगी, डोंट वरी, आप टेंशन मत लेना इस चीज का। इंग्लिश वाली भी लैंग्वेज देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 3/5 ऑफ 2/3, 3/5 यानी 3/5 और 2/3, तो कितना आ जाएगा 3 से 3 गया 2/5 ही आ जाएगा ये। एंड 2/5 और 1/4, 2/5
और 1/4, 2 से 2, 1/10 आ जाएगा ये, ठीक है ना। इनका डिफरेंस 288। अब यहां देख लेते हैं 2/5x और 1/10x का डिफरेंस 288। एक बार ये भी देख ले, 10 दूना 20 में से 5 गया तो 10 दूना 20 में से 5 गया तो 15 बटे में 10 पंजे 50 और बराबर कितना है 288। 5 से 3 बार, 5 से 10 बार, 3 से 3 हम 27, 1 3 6 18, तो x बराबर 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई 960। 960 तो इंग्लिश मीडियम वाली लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो 960 जो कि ऑप्शन में भी है, हिंदी मीडियम में 1728। आपको तो तरीका आना चाहिए, यूं मत देखना साहब एग्जाम में आ जाए तो इस तरीके की आप प्लीज कमेंट मत करना कि भाई एग्जाम में ऐसा आ जाए, तो एग्जाम में नहीं आएगा। टाइपिंग एरर है, कई बार कंप्यूटर ऑपरेटर हमारे जो हैं थोड़े से टाइपिंग करते करते मिस्टेक कर जाते हैं, वो वाली बात है। आपको तो सॉल्यूशन इसका आना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लिए चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, पढ़िए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी फल विक्रेता के पास कुछ केले थे, वह 40% केले बेच देता है और फिर उसके पास 420 केले बचे रहते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चंस अपने पास बहुत हैं। मेरे पास में 125 स्लाइड हैं, 125 स्लाइड और अभी 33वीं स्लाइड पर हैं अपन, ठीक है ना। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है, बाकी क्वेश्चंस बहुत प्यारे प्यारे आपको लास्ट में मिल जाएंगे। किसी फल विक्रेता के पास कुछ केले थे, 40% बेच देता है, उसने 40% बेचे। देखो टोटल नंबर ऑफ बनाना शुड बी 100%। अब 40% बेच दिए तो भाई साहब बचे कितने, 60% ही तो बचे। अब ये चीज ऑटोमेटिक दिमाग में आ जानी चाहिए। किसी क्लास में 40% स्टूडेंट फेल हुए तो इसका मतलब 60% पास हुए। इस मार्कर का 40% भाग खाली है तो 60% भरा हुआ, ये चीज दिमाग में आ जानी चाहिए। तो हमारे हिसाब से 60% बचे। भाई साहब कह रहा है उसके पास 420 केले बचे, आप कह रहे हो 60% बचे, और भाई साहब क्या कह रहे हैं कितने बचे भाई, 420 केले बचे, यानी 60% की वैल्यू ही 420 है। 60% की वैल्यू ही आपकी 420 है। तो 60% की वैल्यू 420 है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, 420/60। 1% की वैल्यू पता लग गई, यानी 1 यूनिट की वैल्यू पता लग गई। अब इसके बाद में जो पूछे वो मल्टीप्लाई बाई कर दो। वो कह रहा है उसके पास प्रारंभ में स्टार्टिंग में कितने केले थे, यानी टोटल नंबर ऑफ बनाना। तो टोटल तो भाई साहब अपने आप में कितना होता है, 100 होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 60 से 7 बार जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 100, आंसर आपका कितना आ जाएगा भाई साहब, 700। फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है? आगे समझ में? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे और बढ़ देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है, पढ़िए इसको भी। क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है, पढ़िए क्वेश्चन को। 250 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में ऑन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 250 क्वेश्चंस, 250 क्वेश्चन का एक टेस्ट हो रहा है। 100 जस्सी ने पहले 125 प्रश्नों में से 40% के उत्तर सही दिए। संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60% हो, इसके लिए उसे शेष 125 में से कितने प्रतिशत के उत्तर सही देने होंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी कर सकते हो, क्योंकि परसेंटेज अपना चल रहा है, तो इस सवाल को अपन फिर परसेंटेज से ही सॉल्व करते हैं। सुनिएगा, टोटल 250 प्रश्न हैं, इनमें से 125 प्रश्न उसने पहले किए और 125 प्रश्न उसने बाद में किया। टोटल प्रश्न कितने हैं, 250। ठीक है भाई, कैसे कैसे उस जैसी ने पहले 125 प्रश्नों में से 40% के उत्तर सही दिए, तो भैया 125 का 40% निकाल दोगे आराम से भाई। 25 से 4, 25 से 5, 4 से 10, 10 पंजे 50 प्रश्नों के उसने सही जवाब दिए। ठीक है, अब वो कह रहा है इसके लिए संपूर्ण परीक्षा में टोटल में उसका ग्रेड 60% वो चाहता है। वो चाहता है कि भाई मुझे 60% तो कम से कम मिले। 0 0 25 की 150 मेरे सही होने चाहिए। अब भाई साहब 150 में से तू 50 सही कर चुका है, 150 में से 50 सही कर लिए, तो अभी तुझे 150 में से जब 50 सही तूने कर लिए तो 100 प्रश्न और सही करने होंगे। 100 सही और करने होंगे। तो कितना परसेंट सही करने, 100 प्रश्न सही करने हैं। कितने में से, 125 में से, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100। 25 से 4, 25 से 5, 5 से 20, 20 चौका 80% अभी भी तुझे सही करने होंगे। कितने भाई, 80% तुझे अभी भी सही करने पड़ेंगे। तो 80% कहीं पर है क्या, जी हाँ 80% है।
बात आ गई समझ में भाई? क्लियर है? अच्छा, जिनको मिश्रण बहुत अच्छे से आता है वो मिश्रण से इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? उसने दो भागों में क्वेश्चन बांटे थे भाई। पहले राउंड में उसने 40% के सही उत्तर दिए, दूसरे राउंड में वो कितनों के सही उत्तर दे ताकि टोटल एवरेज उसका 60% हो जाए। 40 और 60 का अंतर कितना? 20। इसका और इसका अंतर यहां रखेंगे और ये अनुपात टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अनुपात आएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का रेशो क्या है भाई? 125 उसने यहां किए, 125 उसने यहां किए, 125 यहां, 125 यहां, यानी 1:1। तो इस 1 का मतलब 20 है, तो इस 1 का मतलब भी क्या होना चाहिए? 20 होना चाहिए। सवाल खत्म। 60 से कम तो 60 से ज्यादा कर दो, तो 60 से 20 ज्यादा करोगे तो 60 से 20 ज्यादा करोगे तो कितना आ जाएगा? वही आपका 80 आ जाएगा। तो जिनको मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले चैप्टर की नॉलेज है वो तो इसी तरीके से करो, अदरवाइज परसेंटेज से तो मैंने आपको सिखाई दिया, आपकी जो मर्जी हो जिस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। बताओ भाई, इतना समझ में सबको आ चुका है? क्लियर है? चलिए साहब और देख लीजिए और क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? इन ए क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट, पढ़िए क्वेश्चन को। इन ए क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट्स एंड 4 टीचर, 65 विद्यार्थी हैं, 4 शिक्षक हैं। टीचर कितने हैं? 4। एक कक्षा में प्रत्येक छात्र के पास छात्रों की कुल संख्या की 20% और प्रत्येक शिक्षक के पास छात्रों की कुल संख्या का 40% मिठाइयां थी। सिंपल आपको निकालना है। प्रत्येक छात्र के पास छात्रों की संख्या का 20%, विद्यार्थियों की संख्या 65 है ना, तो 65 का 20% कितना होगा? 13 हो जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी के पास 13 मिठाई है और प्रत्येक शिक्षक के पास छात्रों की संख्या का 40%, तो 65 का 40% कितना? 65 का 40% कितना? 20 से 2, 20 से 5, 5 से 13, 13 दूना 26, इनके पास 26 मिठाई हो जाएंगी। तो शिक्षकों के पास तो कितनी? 104 मिठाइयां हैं और विद्यार्थियों के पास कितनी हो जाएंगी? 13 पंजे 65 का 5 हासिल 6, 13 छंगे 78 और 6 84, 845 इनके पास हो जाएंगी। तो टोटल वो पूछता है तो टोटल जोड़ दीजिए, 800 100 900, 45 4 49, 949। तो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स आर देयर 949, 949। तो ये भी आपके सामने सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये परसेंटेज की स्टार्टिंग की 3 वीडियो आपके सामने हो चुकी है, जहां बेसिक की अपन ने बातचीत की थी। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो अपन स्टार्ट करेंगे वीडियो नंबर 4 से। कल से अपन अब धीरे धीरे लेवल अपना बढ़ाना स्टार्ट करेंगे और आप देखोगे कि लास्ट के जो 9वें-10वें वीडियोज रहेंगे वहां आपको बहुत अच्छा लेवल आपको मिल जाएगा। जैसा कि अपनी अप्रोच ही रहती है भाई कि अपन इजी टू मीडियम टू डिफिकल्ट की तरफ अपन चलते हैं, जिससे कि पूरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स अपने बैठे हैं, चाहे वो नॉन मैथ्स वाला हो चाहे मैथ्स वाला हो, सभी के सभी उसका सही आंसर दे पाते हैं। तो चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके सामने। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बने रहिएगा। चलिए टाटा बाय बाय।